तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि सबसे पहले मैं ही सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दोस्तों, यूट्यूब ने मुझे नोटिस भेज दी है, अगर मेरे चैनल पे अगले महीने तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो वो मेरे चैनल को डिलीट कर देगा। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से रिकैप के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्वो अब एक अटैक फोर्स के साथ पहली बार अपना सी रैंक डजन में आया था। जिन्वो सी रैंक डजन के अंदर तो पहुंच गया था, लेकिन उसे लीडर पे कोई ना कोई शक हो रहा था। अब आगे जिन्वो अमीर ज़्यादा लड़के से सतर्क रहने के लिए बोलता है। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं सतर्क रहूँगा। जिन्वो एनालाइज करने लगता है और वो समझ जाता है जितने ज़्यादा बड़े रैंक के डजन्स होते हैं वो उतने ही ज़्यादा घुमावदार होते हैं, उनमें उतने ही ज़्यादा रास्ते होते हैं जिससे कि कम लड़ाइयाँ हों। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस सामान उठाने के पैसे मिल रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ क्या मुझे इससे मज़ा भी आ रहा है, सिर्फ सामान उठाने के पैसे। मुझे कोई ना कोई गड़बड़ी लग रही है। लेकिन मुझे वो जो मैसेज मिला था छिपकलियों से सावधान रहना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। कभी भी मेरे सेंसेस गलत नहीं बोलते, पक्का कोई खतरा आसपास मंडरा रहा है मेरे। जिसके बाद वो लोग बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पास काफी सारे माना क्रिस्टल्स को देखते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उन सारे माना क्रिस्टल्स की कीमत लगभग 1 करोड़ तो होने ही वाली थी। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब उन लोगों को 10 लाख येन मिलेंगे। तभी अपना वही अमीर ज्यादा बंदा जिनमें से उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ध्यान से पढ़ता है तो उसमें जिन्वो को माना क्रिस्टल्स देने के लिए मना किया गया था। वो बंदा लीडर से बोलता है क्या ये बात गलत नहीं है। लीडर बोलता है चलो ठीक है, अब मैं माना क्रिस्टल्स के 10 हिस्से करूंगा, ना कि 9। तभी लीडर पीछे मुड़ता है और वो माना क्रिस्टल्स को देखते हुए बोलता है भाई, तुमने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट किया। तुमने चंद पैसों के लिए अमेरिका जैसे देश को ज्वाइन कर लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ और मैं कितना अमीर बन चुका हूँ। तभी उसकी नज़र बॉस पे जाती है। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि बॉस बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। वो तुरंत ही बहाने बनाने लगता है कि हम लोग खोदने के हथियार तो भूल ही गए, हमें माना क्रिस्टल्स को तोड़ना होगा बॉस के जागने से पहले। क्या तुम दोनों यहाँ पर रखवाली कर सकते हो? वो ऐसा अपने संग जिन्वो और अपने अमीरजादे से बोल रहा था। दोनों मना करते हैं, लेकिन वो बोलता है जब तक ये सो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। जिसके बाद वो अपने 8 लोगों को लेकर चला जाता है। जिन्वो को भनक लग जाती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उतनी देर में उसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। जिन्वो समझ जाता है उसके सेंसर्स इन्हीं छिपकलियों के बारे में बात कर रहे थे। जिन्वो अपने पास्ट को याद करता है जब मिस्टर किम उसको एक बार छिपकलियों के बारे में बता रहे थे। वो जिन्वो को बताते हैं अगर तुम ताकतवर होगे तो वो तुम्हारी ताकत के पीछे भागेंगे, लेकिन अगर तुम कमज़ोर होगे तो जैसे कि छिपकली अपनी पूंछ को पीछे छोड़ देती है, वैसे ही तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि डजन के अंदर क्राइम भी हो जाए तो उसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पास सीसीटीवी कैमरास भी नहीं होते कि जुर्म साबित हो सके। इसलिए जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तब तक कोई अपराधी साबित नहीं होता है। जिन्वो बोलता है ठीक है। जिसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है। अमीर ज़्यादा बोलता है उन्होंने हमें मारने की कोशिश करी, हम आखिर कुछ कर क्यों नहीं पाए? हम अगर पहले उनसे लड़ते तो हम कुछ कर पाते। जिन्वो बोलता है नहीं, अगर हम उनके खिलाफ जाते पहले तो वो हमें पक्का मार देते। इधर हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो बड़े आराम से बाहर आ जाते हैं। वो तीनों कमीने आपस में बात कर रहे थे, क्या हमने सही किया अंदर छोड़ के उन्हें? लीडर बोलता है नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हम वहाँ पास उनको मारने की कोशिश करते तो बॉस तुरंत ही जाग जाता और हम उन माना क्रिस्टल्स को नहीं ले पाते। इसलिए हमने उन्हें कैद कर दिया ताकि जब वो बॉस का खाना बन जाए तो हम चुप्पे से जाकर माना क्रिस्टल्स को निकाल लाएंगे। और अगर हम कुछ नहीं पा पाए तो हम उस अमीरजादे के चीज़ों को ही ले आएंगे। देख रहे थे तुम, वो कितनी महंगी लग रही थी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम वहाँ अकेले होते तो क्या तुम उस बॉस को हरा पाते? सभी लोग मना कर देते हैं। लीडर बोलता है
मैं भी उसका कुछ ना उखाड़ पाता, क्योंकि बॉस बॉस होता है। इधर हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो उस बंदे से बोल रहा था हमें हमला करना चाहिए क्योंकि ये चीज जाग चुकी है। वो अमीर ज्यादा जिन्वो से बोलने लगता है, हाँ हाँ हम इससे लड़ाई करेंगे, हम इससे जीत भी नहीं सकते, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिन्वो बोलता है सब मुझ पर छोड़ दो। जिन्वो सोचने लगता है मैं पक्का कुछ ना कुछ कर लूंगा, क्योंकि अब मैं इतना ताकतवर तो बन ही चुका हूँ कि मैं इससे फाइट कर सकूं। जिन्वो अपने फैंग को निकाल लेता है, जिसके बाद वो सीधा उस स्पाइडर पे हमला करने लगता है और वो लगातार स्पाइडर को मारे जा रहा था और वो बहुत ब्रूटल डैमेज दे रहा था। अमीर ज़्यादा देख के ये सब चौंक जाता है कि क्या ये सच में एक ई रैंक हंटर है। नहीं 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 हो सकता ऐसा, ये कोई फॉल्स रैंकर है पक्का। फॉल्स रैंकर वो होते हैं जो असल में तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ह्यूमिलेशन के टाइम अपनी ताकत को छुपा लेते हैं, जिससे कि उनकी रैंक कम पता चले। जिन्वो हमें दिखाया जाता है जो स्ट्रेटेजी बना रहा था कि वो उसके ऊपर हमला कैसे करे। तभी जिन्वो बहुत देर तक लगातार हमला करता है, लेकिन वो उस स्पाइडर को काफ़ी कम नुकसान पहुंचा पा रहा था और वो बहुत जल्दी थकने लगा था। जिन्वो एक दो बार मुंह की भी खाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब फैंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा जो थी पैरालिसिस और ब्लड लॉस। जिन्वो एबिलिटी को चालू करने के बाद स्पाइडर पे हमला करता है, लेकिन स्पाइडर के सेंसेस उसे बचा ले रहे थे। जिन्वो डिसाइड करता है कि वो कमज़ोर जगह पे हमला करेगा। जिन्वो को समझ में आ जाता है कि स्पाइडर की सबसे कमज़ोर जगह सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है उसकी आँखें। वो डिसाइड करता है वो बहुत तेज़ी से भागेगा और स्पाइडर की आँखों पे हमला करेगा, जिसके बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और वो स्प्रिंट लेवल 1 को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से उसकी 30% स्पीड बढ़ जाती है। वो बहुत तेज हो जाता है, जिसके बाद वो आंखों के करीब पहुंच ही गया था, लेकिन स्पाइडर एसिड उगल देता है। जिन्वो तुरंत ही पीछे हट जाता है, लेकिन वो एसिड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वो ज़मीन में काफ़ी बड़ा गड्ढा कर देता है। जिन्वो फिर से स्पाइडर पे हमला करता है, लेकिन स्पाइडर के हमले से जिन्वो को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती है। वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। स्पाइडर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। जिन्वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे अपने बुरे दिन याद आने लगते हैं। वो तुरंत ही उठकर स्पाइडर की आंखों पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक लगातार हमले करते हुए स्पाइडर को मार डालता है। तभी अमीरजादा ये सब देख के बोलता है, ये पक्का एक फॉल्स रैंकर है, इसने बॉस को अकेले हरा दिया। ये बहुत खतरनाक बंदा है, मैं बच के निकलूं कैसे यहाँ से। तभी जिन्वो उसके पास आ जाता है। वो बंदा जिन्वो का नौकर जैसी एक्टिंग करने लगता है ताकि जिन्वो उसे छोड़ दे, लेकिन असल में तो जिन्वो एक फॉल्स रैंकर था ही नहीं। जिन्वो उसकी ये हरकत देखकर सोचता है मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए शायद ये ऐसा कर रहा है। तभी वहाँ पास अटैक फोर्स के बंदे आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि जिन्वो और अमीरजादा बंदा अभी भी जिंदा है। उन लोगों को लगने लगता है कि अमीरजादे ने उस बॉस को मार दिया, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अमीरजादे को बख्श देंगे, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और वो उसे जिन्वो से ही लड़वा देंगे। वो अमीरजादे को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो जिन्वो को मार देगा तो वो लोग उसकी जान को बख्श देंगे। अमीरजादा पहले तो सोचता है वो लोग उसको फोर्स कर रहे थे कि इसमें सोचने की क्या बात है। जिन्वो को लगने लगता है कि उसे फिर से धोखा मिलने ही वाला है। वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है, लेकिन उतने में वो अमीरजादा बंदा लॉयल निकलता है और वो जिन्वो की तरफ से खड़ा हो जाता है। तभी जिन्वो जो रहता है वो खुश हो जाता है, लेकिन तभी अटैक फोर्स चौंक जाती है कि उस बंदे ने कैसे इनके ऑर्डर्स को मना कर दिया। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जिन्वो को खुद से मार देंगे, जिसके बाद वो अमीरजादे के पापा से खूब पैसा मस्केंगे। इधर जिन्वो का सिस्टम उससे बोल रहा था 8 एनिमीज आ चुके हैं, एनिमीज को मारो वरना खुद मर जाओ, जल्दी से एनिमीज को मारो, अगर क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। जिन्वो ये सब पढ़ता है और समझ जाता है कि सिस्टम उससे ज़बरदस्ती 8 लोगों के मर्डर्स करवाना चाहता है। अब जिन्वो कुछ कर भी नहीं सकता था, या तो वो खुद मर जाए
या तो वो इन 8 लोगों को मार दे। जिन्हो डिसाइड करता है कि वो इन कमीनों की जान पक्का ले लेगा, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी बहुत लोगों के साथ धोखा किया है। जिन्हो आगे बढ़ने लगता है। वो लोग सोचने लगते हैं ये क्या कर रहा है। तभी एक बंदा जिन्हो के ऊपर हमला कर देता है। जिन्हो पीछे जाके गिरता है, लेकिन जिन्हो तुरंत उठ के आगे बढ़ने लगता है। वो आदमी बोलता है चलो जाने दो, मैं इसको अकेले संभाल लूंगा। वो जिन्हो को पकड़ने लगता है और बोलने लगता है और भाई कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। जिन्हो तुरंत ही उसका गला काट देता है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, एक ई रैंक हंटर ने कैसे एक डी रैंक हंटर को मार दिया। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें जिन्हो को तो मारना ही था। 2 लोग और जिन्हो के ऊपर हमला करते हैं। जिन्हो एक को लात मारता है और एक का गला काटता है, फिर दूसरे का भी गला काट देता है। फिर 2 लोग जिन्हो के ऊपर हमला करते हैं। जिन्हो एक का हाथ मुड़ेड़ता है और एक के सीने में खंजर भोंक देता है। जिन्हो बहुत तेजी से लोगों को मार रहा था। वो एक के बाद एक लगातार हमला करते हुए, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी को पैरालाइज कर रहा था या फिर किसी को ब्लड लॉस का इफेक्ट दे रहा था। जिन्हो ने बेरहमी से सभी लोगों को मार दिया। तभी लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसके सभी लोग मारे गए थे। वो जिन्हो को चिढ़ाने लगता है और उसे गालियां देने लगता है कि अब वो जिन्हो को छोड़ेगा नहीं, वो जिन्हो की गांड मार देगा। वो जिन्हो पे बहुत तेजी से हमला करता है, लेकिन जिन्हो उसका चेहरा पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। वो बंदा खांसने लगता है और सोचने लगता है ये क्या हुआ अभी। ये बंदा एक ई रैंक हंटर नहीं हो सकता, इसने अपनी ताकत मुझसे छुपाई है। ये पक्का एक फॉल्स रैंकर है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सारे माना क्रिस्टल्स दे दूंगा और मैं तुम्हें लाखों पैसे दे दूंगा। मुझे माफ कर दो जिन्हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिन्हो बोलता है तुमने अभी मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी है और अब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बंदा लगातार जिन्हो से माफी मांग रहा था, लेकिन जिन्हो उसके गले को पकड़ लेता है। वो बंदा बोलता है तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है, लेकिन जिन्हो उसका गला उड़ा देता है। छोटा भाई गया भाड़ में। अमीर ज़्यादा जिन्हो का ये रूप देख के बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिन्हो उससे बोलता है चलो यहाँ से चला जाए। हमें दिखाया जाता है जिन्हो ब्लड लस्ट की पावर को चुन लेता है अपने रिवॉर्ड्स में से। हमें इधर अटैक फोर्स के लीडर का भाई दिखाया जाता है, जो नींद से जागा हुआ था और बोल रहा था क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा, मेरी आंखें नम क्यों है। तो दोस्तों चलिए एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते तब के लिए टेलनेटिक एंड बाय बाय, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरा चैनल यूट्यूब ने बंद करने की ख्वाहिश रख ली है, तो दोस्तों जल्दी से अगले महीने से पहले हमें 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो जितने भी आइडिया हो आपके पास उससे मेरे को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, जितनी भी आइडिया हो आपके पास उनसे।